भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की पार्टी है। पिछली सरकारों में तो कुछ कर नहीं पाए ब्राह्मणों के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखा लिया। विपक्ष मतलब पीडीए, पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी, सभी जातों को लेके ये पार्टी चल रही है। तो इसमें भाजपा को मिर्ची क्यों लग रही है भैया? अगर उनको वहाँ पे सम्मान नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा गरीबों के साथ जुड़ी रही है, छोटा सा कार्यकर्ता से लेके बड़े नेता तक। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे ब्राह्मणों को सम्मान मिलेगा। धमकी आप किसको दे रहे हैं? ब्राह्मण को। तो ये लग रहा है कि ब्राह्मण समाज को लड़ा करके हम किसी तरह से हमारी तरफ आए, वो नहीं हो। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। तो स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। और आज हम बात करेंगे विपक्ष की उन नीतियों पर जो लगातार सवाल का जो विषय है वो बनी हुई है। एक तरफ तो विपक्ष जो है वो लगातार बीजेपी पर आरोप लगाता है कि वो ब्राह्मणों की कदर नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण उनके लिए केवल एक वोट बैंक का जरिया रह गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जब बीजेपी जिन लोगों को मानता है, उन महापुरुषों की जो 3 मूर्तियां उन्होंने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में लगवाई हैं, वो तीनों भी ब्राह्मण हैं, तो जब ये मूर्तियां लगती हैं तो उस पर भी सवाल खड़ा कर देता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे विपक्ष? ना तो इधर हो रहा है ना उधर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, उस पर काम किया है। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवाद पार्टी नहीं है। और दूसरी चीज़ यह है कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज का जो है वोट बैंक है, वोट बैंक इनके लोग होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की पार्टी है। कभी भी उसने जो है देश से और देश की उससे समझौता नहीं किया। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण को भारतीय जनता पार्टी में सम्मान मिल रहा है, तब भी अखिलेश यादव लगातार ये बात कहते हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ आ जाए। जो सम्मान उनको कोई और नहीं दे सका, सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं दे सके, बीजेपी नहीं दे सकी, वो हम देंगे। वो जो ये कह रहे हैं, देश की जनता अच्छे तरीके से जानती है। उनके कार्यकाल में उन्होंने कितना जो है कि समाज को फायदा पहुंचाया था, वो सारी जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी का जो मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो नारा दिया सबका साथ सबका विकास, उस पर काम किया है। और पार्टियां होती थी जिसकी जितनी संख्या भारी उसके सरकार में भागीदारी, हमने कभी नारा नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी जो है देशभक्तों की पार्टी है, देश के प्रति वो पूरी समर्पित है और उसका कार्यकर्ता समर्पित है। 3 महापुरुषों की मूर्ति लगी है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में, तो क्या इसे भी जातिवाद के नजरिए से देखना चाहिए या इस तरह से देखना चाहिए कि उन्होंने एक बड़ा योगदान दिया इस देश के विकास में? देखिए, जो ये सब महापुरुष हैं तीनों जो हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो देश के लिए समर्पित रहा, महापुरुषों की उन्होंने हमेशा सम्मान किया है। और भी पार्टियां हैं, विपक्षी लोग हैं, कभी भी उन्होंने महापुरुषों का सम्मान नहीं किया। वो किसी भी दल का रहा हो, महापुरुष है तो हमने उसका सम्मान किया है और ये हमारे उसमें है। कि भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों का सम्मान करती है, वही सम्मान जो है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में दिखाई दे रहा है 3 मूर्तियों के रूप में। अब विपक्ष है जो आरोप लगा ले, विपक्ष का कहना है आप तो क्या कहते हैं, ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम है सिर्फ बस ढिंढोरा पीटना, तो ढिंढोरा ही पीटते रहेंगे। और इनको ये पता है कि हम चाहे किसी पे राजनीति करेंगे, सफल कभी भविष्य में नहीं होना है। क्योंकि इनकी सोच, इनकी जो एक थिंकिंग है, जो जनता के बीच में जिस तरीके से इन्होंने अपनी एक जगह बनाई है, वो जनता जानती है। आपने ब्राह्मणों का सिर्फ अपमान किया है। तो विपक्ष के पेट में इतनी मरोड़े क्यों उठ रही हैं कि वो पहले तो कहता है कि ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिल रहा है, और जब सम्मान की बात आती है तो सवाल उठा देता है कि आप केवल जातिवाद फैला रहे हैं। विपक्ष को इसलिए पेट में दर्द उठ रही है क्योंकि ये अपनी सरकारों में तो कुछ कर नहीं पाए ब्राह्मणों के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखा लिया। और जनता किस तरीके से, बाहर की जनता आके जो है पूरा एकजुट होके जो वहां पे लहर दिखाई पड़ी है, इतनी भारी मात्रा में वहां पे भीड़ थी कि लोग जाने की जगह नहीं थी। बाहर से ही समझ लीजिए सब लोग वहां पे 1-1 किलोमीटर समझ लीजिए रेंज में आके सब लोग रुके पड़े थे, इतनी पब्लिक आई हुई थी। आप ये समझ लीजिए, ये पैसे दे के भीड़ बुलाई हुई नहीं थी। जो और पार्टियां जो पैसे दे के जो भीड़ बुला पाती है ना, इतनी इकट्ठा तब भी ना कर पाती जितनी वहां पे आपको दिखी है। तो विपक्ष का काम है सिर्फ इसी तरीके के झूठी अफवाह फैलाना। वो यही काम करते रहे, और कुछ इनके पास राजनीति का कोई चरित्र नहीं बचा है, न ये कभी भविष्य में सरकार में आ पाएंगे। इसीलिए इसी तरीके की सोच नीति करने वाले लोग इसी तरीके की बात करते हैं। ब्राह्मणों के सम्मान की बात कर रहे हैं, आप ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो ब्राह्मण सीधे डिप्टी सीएम बना दिए जाते हैं। आपके अंदर है कलेजा? आपके यहाँ तो 5 के लोग ही घर वाले लोग बनेंगे, बाकी तो बाहर के जितने लोग हैं वो सब ऐसे ही हैं। डंडे खाने के लिए आपने रखा है, नारे लगाने के लिए रखा हुआ है,
और जाके जनता के बीच में जाते हैं, जनता वहां से खदेड़ के भगाती है। आप कभी मैदान में उतर के गए जनता के बीच में? आप तो नहीं गए, क्योंकि शुरू से आपको बनी बनाई चीजें मिल गई हैं, तो आप गरीबों का दर्द क्या जानेंगे? भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा गरीबों के साथ जुड़ी रही है, छोटा सा कार्यकर्ता से लेके बड़े नेता तक। हमारे आप कह रहे कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ी है, वो आरोप लगाते हैं कि केवल कार्यकर्ता तब तक जब तक आपको वोट नहीं मिल जाता। देखिए, यही तो मैं बता रहा हूँ कि हमेशा एसी में रहने वाला व्यक्ति जमीनी स्तर से गरीबों को क्या जान पाएगा? वो हमारे वहाँ तो प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं, जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, वो हर गरीबों का दर्द जानते हैं कि क्या है क्या नहीं स्थिति है। आप किसका दर्द जानते हैं? हमेशा से आप पैदा होते ही तो आप एरोप्लेन में उड़ने लगे थे। यहाँ गरीब आदमी की बात करिए ना। और भारतीय जनता पार्टी में लोग तब के नेता बनते हैं। सर, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में 3 महापुरुषों की मूर्तियां लगाई गई हैं। अब जिसको लेकर के विपक्ष लगातार बवाल मचा रहा है। उसका कहना है कि बीजेपी ब्राह्मणवाद फैला रहा है, जबकि जो सरकार है वो कह रही है कि हम केवल सम्मान कर रहे हैं उन महापुरुषों का जिन्होंने राष्ट्र के लिए कुछ किया है। देखिए, मैं आपको बता दूं, विपक्ष की बात कर रहे हैं ना, विपक्ष मतलब पीडीए, पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी। ये जो इंडिया में स्कूल चला रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को, यहाँ की जनता सब जान चुकी है। इनका एक एक नींव उखाड़ के फेंक देगी। सवाल अभी आपने किया है कि स्वर्गीय अटल जी की प्रतिमा जो लगाई गई, अटल श्रद्धेय अटल जी इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो इस देश के गरीबों के लिए काम किया और इस देश की गंदगी को खत्म करने का काम किया। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ब्राह्मणवाद है सब। एक मिनट, अटल जी ने इस देश की गंदगी को साफ किया था। और जब अटल जी गए इस धरती से, तो एक ऐसे वीर पुरुष को यहाँ छोड़ के गए कि वो उस स्थल की सारी गंदगी खत्म करके अटल जी को स्थापित करने का काम किया। उनका नाम है नरेंद्र मोदी। आज जो विपक्ष के लोग हैं, सब दिव्यांग हो चुके हैं, पैर से नहीं दिमाग से। इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। इनकी आंखों में पेचिश पड़ रही है। इनको यही नहीं दिख रहा है कि पूरे लखनऊ में किसकी प्रतिमा नहीं लगी है। ये ब्राह्मणवाद खत्म कर देंगे क्या? ये वो तो कह रहे हैं आप लोग केवल एक जाति विशेष को दे रहे हैं, सारा क्रेडिट दे रहे हैं, सम्मान केवल एक जाति विशेष को अच्छा, दे रहे हैं। कांग्रेस ले जा करके अपने पूरे खानदान की प्रतिमा लगा दी, कई एकड़ जमीन कब्जा कर ली। बहुजन समाज पार्टी ने कई एकड़ जमीन में जो है बहन मायावती जी की मानवर कांसीराम जी की लगी, अब जनेश्वर मिश्र जी की लगी, मुलायम सिंह जी, किसकी नहीं लगी? सारे लोगों ने लगाया है। और भारतीय जनता पार्टी ने उस जगह का कचरा खत्म करके वहाँ जो इस देश की गंदगी को खत्म किया, उनकी अगर मूर्ति स्थापित कर दिया तो उनके पेट में दर्द होने लगा। विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? क्या किसी ने मूर्ति नहीं लगाई? सबने लगाई। अब वो किसी को सम्मान दे रहे, तो इसमें ब्राह्मणवाद कहाँ से आ गया? नहीं, देखिए, जो मूर्ति वहाँ लगी तो एक अच्छा काम हुआ है और वहाँ सुंदरीकरण हुआ है और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वहाँ पर मेट्रो भी पहुँच गई है, सारी अच्छी रोटे बन गए हैं। और वहाँ एक किसी व्यक्ति की मूर्ति नहीं लगी, 3 मूर्तियाँ लगी। वही तो कह रहे, वही तो दिक्कत हो रही है। वो कह रहे, एक तरफ वो कहते हैं कि बीजेपी में ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ जब राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में 3 मूर्तियां लिख गई, विपक्ष कह रहा है। भाई देखिए, अगर सम्मान नहीं मिल रहा है, ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिला, ये वहाँ जो है राम जी का मंदिर बना, किसके है? ब्राह्मणों का सम्मान की वजह से तो वहाँ इतनी बड़ी विकास हुआ। हर तरफ जो है हो रहा। इस सरकार में ऐसा नहीं है। सभी पार्टियों के सभी जातों को लेके ये पार्टी चल रही है और सबका साथ है। हाँ, ये हम जरूर कह रहे हैं कि जो कुछ शरारती हैं, शरारती जो होते हैं वो किसी पार्टी के नहीं, और ना किसी जात के होते हैं और ना किसी मजहब के होते हैं। तो वो जो ये सरकार काम कर रही है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके और सरकार को उनको दंड देना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग जैसे विभागों में बैठे हुए हैं, जो ये सरकार की पॉलिसी है उसको लागू नहीं, अमली जामा नहीं पहनने दे रहे हैं। जैसे कुछ महिलाओं का जो है उत्पीड़न हर विभागों में कर रहे हैं, जैसे नगर निगम में है। नहीं, मुद्दे ही तो बता रहा हूँ मैडम, महिलाओं की बात मैं बता रहा हूँ। हर जगह महिलाओं को दबाया जा रहा है, महिलाओं के साथ जो है अत्याचार। जो ये कुछ लोग हैं जो सरकार की नीति और सरकार ये चाह रही कि सबका
सबका सम्मान हो, महिलाओं का सम्मान हो, तो वो जो सरकार की पॉलिसी है जो अगर महिलाओं के पर लागू हो जाएगी तो वो समझ लीजिए वोट बैंक उनका पक्का हो जाएगा। तो ये कह रहे सरकार की नीतियां अगर लागू हो गई तो उनका वोट बैंक पक्का हो जाएगा। तो कुछ शरारती तत्व हैं जो इस तरीके के भ्रम फैला रहे हैं, बाकी जातिवाद नहीं हो रहा है। सरकार को बदनाम कर रहे हैं और कुछ ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं, कुछ नौकर साहब बाबू साहब बैठे हुए हैं हर विभागों में, वो सरकार की जो पॉलिसी है अमली जामा जो सरकार की तरफ से मिलना चाहिए उसको लागू नहीं होने दे रहे। देखिए, दरअसल धीरे धीरे क्या हो रहा है कि भाजपा में पंडितों का जो है विश्वास कम हो रहा है, पंडितों का अनादर हो रहा है, उनको उनकी अनदेखी की जा रही है। ऐसे में अगर ब्राह्मण समाज कहीं अपनी मीटिंग करता है या कुछ अपने बारे में सोचता है तो जाहिर सी बात है उसे सोचने का अधिकार है। लेकिन विपक्ष ने ही तो हंगामा मचा दिया। एक तरफ वो कहते हैं सम्मान नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ साथ में बैठते हैं तो सवाल खड़े कर देते हैं। 3 महापुरुषों की मूर्तियां लग जाती है तो उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। महापुरुषों की मूर्तियां लगती, इसके लिए मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। जो भी है अटल जी थे। एक मिनट सर, अब आप हमको बोल लेने दीजिए। कोई पुरुष की मूर्ति लगती इससे मतलब नहीं है, मगर अगर समाजवादी पार्टी के वो कौन है यादव जी, उन्होंने कहा कि भाई हम इसमें भाजपा को सम्मान नहीं मिलता, भाजपा के पंडित जितने भी हमारी तरफ है, तो इसमें भाजपा को मिर्ची क्यों लग रही है भैया? अगर उनको वहाँ पे सम्मान नहीं मिल रहा है तभी तो वो आपकी पार्टी का विरोध कर रहे हैं। सम्मान नहीं मिल रहा होता तो इतने जो ब्राह्मण है वो क्यों जुड़ते हैं? मुझे सवाल का जवाब दीजिए। इधर आइए, साथ में सवाल का जवाब लेते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिल रहा है तो ब्राह्मण क्यों जुड़ा है उनके साथ? देखिए, ब्राह्मण एक्चुअली भाजपा में इसलिए जुड़ा था और इसलिए जुड़ा है कि ब्राह्मण ये जानता है कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे ब्राह्मणों को सम्मान मिलेगा। लेकिन सम्मान, देखिए, सम्मान देना, ब्राह्मण तो एक अपने आप में सम्मान है। वो ब्रह्मांड है। ब्राह्मण को किसी सम्मान की जरूरत नहीं है, एक ब्रह्मांड है ब्राह्मण। और अगर ब्राह्मण की मूर्ति लग रही है ना, तो ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। तो विपक्ष क्यों सवाल खड़ा कर रहा है? विपक्ष क्योंकि वो सम्मान दे नहीं सकता है, विपक्ष वो सम्मान दे नहीं सकता है। देख रहा है कि भाजपा में ब्राह्मण को, लेकिन जो तकलीफ इस बात की हुई है कि जब ब्राह्मणों ने मिलकर के एक मीटिंग कर लिया है तो भाजपा में इसका कलह हो गया है। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको तकलीफ है, कहें अपनी मीटिंग क्यों ब्राह्मण तकलीफ में नहीं है। लेकिन जो मूर्ति लगी है, मूर्ति तो बहुत अच्छे लोगों की लगी है। श्यामा दास मुखर्जी हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, इन लोगों की मूर्ति तो लगनी चाहिए, हर जगह लगनी चाहिए। लगनी चाहिए मूर्ति, कह रहे बहुत अच्छा किया लगाई गई। और विपक्ष अगर सवाल खड़ा करता है तो गलत सवाल खड़ा करता है। वहीं आपके साथ मौजूद ये कह रहे हैं कि भाजपा में सम्मान नहीं है, भाजपा हो या कहीं पर भी ब्राह्मणों का सम्मान है ही नहीं मिल रहा है आप लोगों को सम्मान देश के अंदर। नहीं, सम्मान मिल क्यों नहीं रहा? अभी जो 3 मूर्तियां अनावरण की हैं भाजपा ने, वो सम्मान में ही की है। हाँ, एक मुद्दा और अलग है कि एक तरफ तो आप हमारा सम्मान कर रहे हो और दूसरी तरफ अगर हम बैठ के भोज कर रहे हैं तो उस पर आपके प्रदेश अध्यक्ष जो नाराजगी जता रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि अगली बार ऐसा काम होगा। तो धमकी आप किसको दे रहे हैं? ब्राह्मण को, जो आपका गुरु है। हमेशा हमारे यहाँ ब्राह्मण का सम्मान किया गया, प्रत्येक जाति ने सम्मान किया। उसका कारण ये रहा कि शिक्षक रहा है ब्राह्मण, अध्यापक रहा है ब्राह्मण, गुरु रहा है ब्राह्मण। तो आपने उनको धमकी देने की इतनी बड़ी आपकी हैसियत हो गई, एक प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आपने सीधे उनको टारगेट कर दिया। ब्राह्मण नाराज है और अब की बार अखिल भारतीय सर्व जनहित पार्टी में पूरा ब्राह्मण एकत्र होकर बढ़िया अपनी पार्टी है, उसमें सम्मान भी पाएगा और काम भी करेगा। ये कह रहे सम्मान नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ब्राह्मण कभी सम्मान का भूखा नहीं रहा। ब्राह्मण तो देश हित में बात करता है और समाज हित की बात करता है हमेशा। उसने देश हित समाज हित की बात की। कुछ समस्याएं जब आ जाती हैं तो उनके विषय में सोचना भी पड़ता है अपने। विपक्ष को इतनी खलबली क्यों मची हुई है? एक तरफ वो पहले कहता है कि बीजेपी में ब्राह्मणों को सम्मान नहीं है, और जब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी वो 3 मूर्तियां स्थापित करती है, उनको सम्मान देती है, तो सवाल उठाती है कि भाई यहाँ पर केवल जातिवाद हो रहा है, ब्राह्मणवाद हो रहा है, ब्राह्मण हमारे साथ जुड़े। हाँ, अभी जो क्या, अभी आपने मैनपुरी के वहाँ के देखी थी घटना, एक ब्राह्मण समाज को इटावा वाली आपने देखी थी, उसका सम्मान तो कर रहे थे
अखिलेश यादव जी बुला करके वहाँ पे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी ऐसा किसी को नहीं, जो जिनकी मूर्ति लगी वो महान विभूतियां हैं, देश के लिए उन्होंने योगदान दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था अंत्योदय का मतलब कि सबसे अंतिम पायदान में सरकार की योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए। ये लोग तो सिर्फ अपने घर वालों को सरकार की योजनाओं को लाभ दिया, इसीलिए आज ये नकारा कर गए। इंदिरा भवन, जवाहर भवन और न जाने इंदिरा प्रतिष्ठान, कितने प्रतिष्ठान बना दिए, कितने तुमने अपने परिवार को सम्मान दे दिया, सबको तुमने पदक दे दिया, लेकिन किसी अन्य जात को नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबको सम्मान भाजपा ने अब्दुल कलाम को भी सम्मान दिया है। भाजपा ने अब्दुल कलाम के नाम पे रोड बना दिया, तो किसी को नहीं दिखाई दिया। लेकिन अगर ब्राह्मण का बना दिया तो बहुत कष्ट हो गया, मुलायम सिंह यादव को दिया। अम्बेडकर साहब पंचतीर्थों को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और मुलायम सिंह जी को भारत रत्न दिया, और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न। दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत इसीलिए हो रही कि इनको ये लग रहा है कि ब्राह्मण समाज को लड़ा करके हम किसी तरह से हमारी तरफ आए, वो नहीं सरकार बन जाए, वो होने वाला नहीं है। और वो समझ रहा है, और किसी एक विषय की बात है नहीं कहा। हाँ, जो बैठक हुई वो अपने समाज, हर व्यक्ति अपने समाज की बैठक करता हो। बैठक में अगर उन्होंने कहा है और प्रदेश अध्यक्ष जी ने, तो उनके कार्यकाल में पहली बैठक हुई, इसलिए उन्होंने चेताया कि ऐसी बैठक इस संगठन स्तर पे नहीं होनी चाहिए। विपक्ष को क्या जवाब देना चाहेंगे जिस तरह से वो लगातार आरोप लगा रहे हैं? देखिए, विपक्ष अगर चाहेगा, समाजवादी पार्टी अगर चाहे कि ब्राह्मण उसके तरफ जाए, तो कहीं नहीं जाएगा ब्राह्मण उनके तरफ। ब्राह्मण उनके तरफ, भाजपा में चाहे कुछ भी हो जाए, भाजपा की तरफ जाएगा ब्राह्मण, अदरवाइज सब जनहित पार्टी की तरफ जाएगा ब्राह्मण। समाजवादी पार्टी की तरफ क्यों नहीं जाएगा ब्राह्मण? इटावा में अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, थोड़े दिन की बात है। इटावा में क्या किया था, अखिलेश यादव जी ने अपने समाज के लोगों को बैठाया। वो उन्होंने कहा कि हमारे समाज के लोग हैं, तो ये समाज उनका पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। उसमें ब्राह्मण है ही नहीं, तो ब्राह्मण कहाँ जाएगा भाई? जब आप चुनाव लड़ रहे हो कि हम पीडीए का चुनाव लड़ रहे हैं, क्लियर बोर्ड लगे हैं, बैनर लगे हैं, साफ चिल्ला के कह रहा है कि मुझे ब्राह्मण वोट नहीं चाहिए, तो उसके पास ब्राह्मण करने क्या जाएगा भाई? जब वो मना कर रहा है कि हमें वोट नहीं चाहिए ब्राह्मण का, तो उसके हम ब्राह्मण के अपने आप जाएगा ऐसी तैसी कराने? नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में? वो कह रहे ब्राह्मण किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी हिंदुस्तान की है, हिंदुत्व की पार्टी है, देश की पार्टी है। यहाँ पे हर जात बिरादरी के लोगों का सम्मान है। जो मुस्लिम लोग बोलते हैं मुसलमान भी मंत्री है, ये भारतीय जनता पार्टी है। और अगर किसी जाति का अपमान थोड़ा बहुत हुआ है, तो आप पूरे मंत्रिमंडल को उठा के देख लीजिएगा, सारी जाति के लोग मंत्री हैं, खाली एक जाति का मंत्री कोई नहीं, जो विश्वकर्मा समाज है। जो रामचंद्र जी की विशाल मूर्ति बना के दिया, स्थापित हुई, अयोध्या में मंदिर बना के दिया, अपने बाल में खींचकर रथ ला के अयोध्या पहुंचाया, 108 फीट लंबा ध्वज दंड गुजरात अहमदाबाद से अयोध्या ले गया, जो अगरबत्ती जलाई गई। यहाँ तक ही नहीं, जो देश के लिए कानून बनता है, उस संसद भवन को भी विश्वकर्मा वंशजों ने बना के अभी देखिए भारत सरकार को समर्पित किया। एक भी मंत्री नहीं है, ना तो केंद्र की सरकार में, ना मांग कर रहे हैं कि एक मंत्री आपका भी हो। मांग में नहीं कर रहा हूँ। जो लोग चिल्ला रहे हैं मेरा 40 विधायक और 5-5, 10-10 मंत्री हैं, वो लोग मेरा सम्मान नहीं है। चिल्लाना तो चाहिए विश्वकर्मा समाज को, जो एक मुश्त, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो बिना पूजा पाठ किए भोजन नहीं करते हैं, ऐसे समाज की मैं बात कर रहा हूँ। एक भी मंत्री नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और बाकी यहाँ भारतीय जनता पार्टी में सबका बरोबर सम्मान है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये कांग्रेस के लोग, ये सब पीडीए के लोग हैं। ये पाकिस्तान डेवलपमेंट के लोग हैं। ये सब अपना विकास करें। जल्दी से आपसे जाना चाहूंगी 1 मिनट के अंदर। बिल्कुल, एक मिनट। जैसे पंडित जी ने कहा कि जो है सापा में पीडीए की बात की जाती है, पंडितों का नहीं, तो आप ठीक है, पंडित क्या एक ही पार्टी में जाएंगे? अगर भाजपा में सम्मान नहीं मिलते हैं तो कांग्रेस पार्टी भी है, उसमें चले जाएंगे। पंडितों के पास विकल्प खुले हुए हैं, मगर वो अपना अनादर होते हुए नहीं दिखेंगे। अगर उनको इग्नोर किया जाएगा उस पार्टी में, बीजेपी में, जो कि उनकी अपनी हिंदुत्व की पार्टी है, अगर उसमें भी उनको इग्नोर किया जाएगा, अगर आप कहते हैं समाजवादी पीडीए की पार्टी है, तो वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेगी, उसमें कौन सी दिक्कत? बताइए दिक्कत क्या है, जल्दी से बता दीजिए, 1 मिनट के अंदर जवाब चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जो देश हित में, समाज हित में काम करते हैं, जो भी पार्टी समाज हित में, देश हित में, इस वक्त सिर्फ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। अगर वो
उस लीग से हटेगी तब कहीं सोचा जाएगा, नहीं तो अभी तो भारतीय जनता पार्टी में ही रहना ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग उपस्थित रहे और जिस तरीके के लगातार आरोप प्रत्यारोप के जो दौर है वो चल रहे हैं ब्राह्मण समाज को लेकर के और ब्राह्मण जातिवाद को लेकर के, जिस तरह से माहौल एक गरमाने की कोशिश की जा रही है उसको सिरे से यहाँ की जो जनता है वो नकारती है। यहाँ पर ब्राह्मण समाज के भी तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि ब्राह्मणों का सम्मान अगर कहीं हो रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। अखिलेश जी चाहे जितना दावा कर ले, चाहे जितने वादे कर ले, लेकिन जब उनकी कार्यशैली को देखा जाए, उनके जो व्यवहार है अगर उसको देखा जाए तो वहां पर कहीं से भी ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। साथ ही जिस तरह से महापुरुषों की मूर्तियों को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं उसका भी जनता ने पुरजोर तरीके से विरोध किया और उनका ये कहना है कि उन पर तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।